साउंड ओके है, बैक लाइट नहीं जलती, इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही है। 1 2 3 4 5 6 इसमें लगी हुई आईसी है 9397। तो ये आईसी की एरर पिन को हम ब्लॉक करके इस फॉल्ट को ठीक करेंगे। लेकिन ब्लॉक करेंगे कैसे, पहले पता होना चाहिए आपको इसकी एरर पिन कौन सी है जो मदरबोर्ड में, मतलब ये जो सिग्नल जा रहे हैं इसकी एरर पिन कहाँ पर है, जिसकी 2 नंबर की पिन यहाँ पर आती है। अभी हमें वोल्टेज 0 वोल्ट होना चाहिए। है ना, क्यों आया नहीं? ग्राउंड, इसको ग्राउंड कर दिया अपने ने। अभी ये बंद नहीं होगा। ये दिखा दो पास में से। इस पिन को हमने ग्राउंड करना है चेक करने का। यहाँ पर अभी हम बैकलाइट को लगा के पहले चेक कर लेंगे क्या बैकलाइट लगाने के बाद ये लाइट जलती है या नहीं। सो आप देख सकते हैं पॉजिटिव हमने एनोड ऑफ दिस बैकलाइट लगाया है और कैथोड हमने ये सभी शॉर्ट करके कैथोड के दे दिए और इसकी ओरिजिनल बैकलाइट को हमने अभी निकाल दिया है। चालू ही है लेकिन बैकलाइट जलती नहीं है। तो ये देखो हमने अभी पता लगा लिया है कि खोलने की जरूरत नहीं है। गधा मजूरी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अभी बंद करते हैं। अभी हमें चेक करना है कि इसमें बैकलाइट क्यों नहीं जल रही है। सो अभी भी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो इन दिस केस हम पहले यहाँ पर 17 नंबर की पिन पे 3.3 वोल्ट चेक करेंगे, जो कि हमें यहाँ मेजरमेंट करना है। देखो यहाँ 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। अभी ये एडजस्ट पिन है, इस पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज तो आ रहे हैं, फिर भी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो ये क्लियर है कि इसमें ड्राइव सर्किट का फॉल्ट है, ड्राइवर सर्किट में दिक्कत है। यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस है जो बहुत सड़े हुए दिख रहे हैं। तो अभी हम सभी रेजिस्टेंस को ओपन करके चेक करेंगे। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस खराब हो, हमें दिख रहे हैं काफी सारे यहाँ पर रस्ट आउट रजिस्टर दिख रहे हैं। जूम करेगा फट जाएगा, पास में जाके जूम करना है। ये पूरा ओके। सब एक एक करके ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये दोनों फिल्टर को हम निकाल देंगे। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल सड़ चुका था, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सड़ा हुआ रजिस्टर हम अब रिप्लेस करेंगे, जो कि 19 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ है और ये वोल्टेज डिवाइडर के लिए लगा हुआ है। तो हमने ट्रैक भी बना दी है थोड़ी सी। तो ये दोनों रजिस्टेंस जो है ना, इससे वोल्टेज डिवाइड होकर यहाँ पर पिन नंबर 39 पे एक वोल्टेज जाता है, जिससे ये बैकलाइट की रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। ये दूसरा बोर्ड लिया है मैंने इसी सेम टाइप की आईसी का। हमारे 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक तो ये ग्राउंड हो रहा है और ये रेजिस्टेंस लगा है 19 वोल्ट पे। तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम ये रेजिस्टेंस को वन साइड से ओपन कर देंगे ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चले। देख लो, दिख रहा है बराबर, राइट। रेजिस्टेंस को हम वन साइड से थोड़ा सा हिला देंगे, बस थोड़ा मुड़ा दिया है ताकि वो दूसरी पिन को टच ना। ये दिखा दो 120K का रजिस्टर होता है ये, और एक दूसरा जो ग्राउंड हो रहा है वो 22K का है। हमने रजिस्टर लगा दिया है, खाली ट्रैक जॉइंट करनी है अभी जो रस्टेड थी।
या ये आप देख सकते हैं इसमें बैकलाइट नो बैकलाइट थी, इसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगा के इसे ठीक किया। फिल्टर हमें बदलना पड़ा बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लीक हो जाता है। इस टाइप के फिल्टर को निकालने के बाद तो हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक फिल्टर लगा दिए 47 माइक्रोफैरेड के 33 माइक्रोफैरेड के निकाले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस टीवी को चालू कर दिया है। इधर आ जाओ पहले। यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर खराब था वोल्टेज डिवाइडर का सप्लाई साइड वाला, और आप देख सकते हैं अभी पिक्चर एंड साउंड सभी कुछ कंप्लीट है और ये टीवी हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। I felt a sharp sensation in my knee. Then the dentist told me that the upper layer of my knee had worn off and nerve endings are getting triggered in this cold ice cream. My dentist या introduced Sensodyne based जब्बर सीन है भाई। into the teeth and moves the nerves. और लाइट बंद कर दो। ऑल टीवी टेक्नीशियन कलकत्ता में सभी को खुशखबरी है कलकत्ता की ट्रेनिंग के लिए। इसमें हम क्या दिखाने वाले हैं वो बहुत महत्व का है बिकॉज कोलकाता की 2026 की जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत ही सुपर होने वाली है बिकॉज विनोद कैनी इज बैक। काफ़ी साल हो गए, 2022 के बाद ये मेरी पहली ट्रेनिंग होगी जो कि मैं कोलकाता में रखने वाला हूँ। कोलकाता की ये ट्रेनिंग होने वाली है 20, 21 और 22 2026 की, अगले साल 20, 21, 22 को होगी ये। और ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से ही मैंने ट्रेनिंग की डेट भी फिक्स की है। इसमें एक्सपर्ट लेवल की चिप लेवल ट्रेनिंग होगी। गूगल टीवी मैंने इंक्लूड किया है इसमें 30 मेंबर ही हम इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें अगर जो आपको भाग लेना है तो जल्दी करना होगा आपको, जल्दी से। ये जो मैंने नंबर दिए हुए हैं 9724584872 और दूसरा है 9601991652। एडवांस बुकिंग के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना है। टोटल फीस अमाउंट है 10,000। तो आपको बाद में ट्रेनिंग में जब आओगे तो 9,000 रुपए देने हैं। ये ट्रेनिंग 3 दिन की होगी, 3 डेज। और इस ट्रेनिंग की डेट है 20, 21, 22 फरवरी 2026। तो ये दोनों नंबर है, जल्दी से बुकिंग कीजिए। बुकिंग अमाउंट आपको भरनी है पहले 1000 रुपए, ट्रेनिंग के दिन आने के बाद 9,000, टोटल फीस अमाउंट है 10,000। तारीख है 20, 21, 22 फरवरी 2026 को 3 दिन की ये ट्रेनिंग है। UFI बॉक्स प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट टूल माना जाता है, ठीक है। इसमें हम eMMC-IC की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो eMMC-IC की पूरी प्रोग्रामिंग डिटेल्स आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगी। RPMB नंबर क्या होता है, जो डिवाइस लाइफ टाइम होती है, खराब होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, डिवाइस लाइफ टाइम की प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक किया जाता है, eMMC-IC बदलते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सभी कुछ आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा। जो NAND ICs आती है 48 पिन की, जो हम इस एडेप्टर पे रखकर प्रोग्रामिंग करके ठीक करते हैं टीवी को। कभी कभी उसमें भी बैड सेक्टर्स की प्रॉब्लम आती है। उस बैड सेक्टर्स की प्रॉब्लम के साथ उस NAND IC को बिना बदले उसमें डेटा किस तरह से राइट करते हैं, ये सभी कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मिलेगा। 3 दिन की ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग का जो डेट है वो है 20, 21 और 22 फरवरी 2026 अगले साल। और इसमें 30 ही मेंबर हम लेने वाले हैं, तो जल्दी से आप फोन कीजिए और दिए गए नंबर पे फोन करके सीट बुकिंग कर लीजिए। बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी कोलकाता में। ये मेरी 2022 के बाद पहली ट्रेनिंग है। जल्दी से भाग लेने के लिए दिए गए नंबर पे फोन कीजिए।